हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पहली बात ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको? कमेंट में बताइएगा जरूर सभी लोग, ये हम उम्मीद करेंगे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पहले से बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और जिसका इंतजार हम लोग को पूरे करीब करीब 10 वालों को भी 2 वर्षों से और 12th वालों को भी 2 वर्षों से था। 9th और 10वीं तक लगातार पढ़ने के बाद आप लोग बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप चाहिए और बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कीजिए और बहुत मेहनत से परीक्षा में कॉपी के प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। मैं आज आया हूं आप लोगों से कुछ परीक्षा पर चर्चा करने के लिए कि परीक्षा क्या है। देखिए, हमारे पूरे 9 और 10 में, 11th और 12th में हमने जो भी पढ़ा है, अब उसके मूल्यांकन का समय है। इन परीक्षा की बदौलत ही हम आगे की क्लास में जाएंगे और हमारे नंबर बहुत कुछ बताएंगे कि क्या हमारी क्वालिटी है और हमारी एबिलिटी क्या है। देखिए, आज इस परीक्षा के जो परीक्षा कल होने वाली है, इस परीक्षा के अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि आप पेपर को लेकर के कोई टेंशन और कोई तनाव लेकर के नहीं जाएंगे। परीक्षा हॉल पर समय से पहुंचेंगे, समय से पहले आप लोग पहले दिन पहुंचेंगे और वहां पर उपस्थित जितने भी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगी है, वे सभी सर लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे और आपके साथ अच्छा बिहेव सभी लोग करेंगे। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप पहले अपने सभी कक्ष निरीक्षकों का अच्छे से स्वागत करिए, अच्छे से उनके साथ बिहेव करिए, अच्छा उनके साथ मैसेज करिए, तब जाकर के वे आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा करने का यह मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई परीक्षा संबंधित बातें बताएंगे, क्योंकि ऐसा करना सर्वथा वर्जनीय है एक विद्यार्थी के लिए भी। आप जितना पढ़े हो उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसी में से कल पेपर में आएगा और जो भी आप पढ़ के गए हो उसी में से आने वाला है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आने वाला। हमारा सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा था, उसमें जो भी बातें बताई गई थी उसी से रिलेटेड प्रश्न कल हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। मैं 10वीं के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने स्कूल क्लासेस में, अपने कोचिंग क्लासेस में, आप सभी लोगों को बार बार ये बातें बताई गई हैं कि इस बार जो परीक्षा का पैटर्न कक्षा 10 का है, इस बार जो परीक्षा का पैटर्न कक्षा 10वीं का है, वे थोड़ा सा बदला हुआ है। आप जान रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न और दूसरा वर्णात्मक प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न हमारे 20 नंबर के आएंगे, जिसका जवाब हमें OMR सीट पे गोले भर करके जवाब देना है, और वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के होंगे, जिसका जवाब हमें उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पे लिखना होगा। उम्मीद है कि आप लोग अपने परीक्षा से पहले जो कल परीक्षा होने वाली है उसकी पूरी तैयारी आप अब तक कर चुके होंगे। परीक्षा सेंटर पर ले जाने वाली सभी वस्तुएं, जैसे आपका कलम, आप क्या नाम है कि इंचल, रबड़, कटर, जो भी आपकी सामग्री है, परीक्षा उपयुक्त सामग्री, उन सभी चीजों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे और अपना प्रवेश पत्र आप लोग अब तक अपने विद्यालय से ले चुके होंगे और उसे बहुत संभाल के रखेंगे। और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्कूल के कक्ष निरीक्षक जब भी कहेंगे और जब भी कोई अधिकारी की टीम आएगी और जब भी कहेगी उसे दिखाने के लिए, उसे हम प्रस्तुत करेंगे बिना झिझक। एक भी प्रश्नों का उत्तर आप छोड़ेंगे नहीं। जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं उनका उत्तर आप करते जाएंगे। जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे हैं उन पर ज्यादा देर तक विचार करके हमें अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। चाहे वो 10वीं का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं का विद्यार्थी हो, जो भी परीक्षा में प्रश्न का जवाब आपको आ रहा है उसको करते जाइए। अपना समय बिल्कुल आप खोइए नहीं, क्योंकि समय की कीमत है। समय बीत जाएगा तो फिर पछताओगे, ये मेरी बात आप याद रखिएगा।
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है यूपी बोर्ड परीक्षा में। और याद रखिएगा, तनाव कभी नहीं लेते हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। परीक्षा में जो भी हमने साल भर पढ़ा है, अगर हम साल भर अच्छे तरीके से अपने स्कूल गए हैं और पूरे निष्ठा के साथ घर पर बैठ करके अगर पढ़ाई किए हैं, तो इस यूपी बोर्ड परीक्षा में अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को साकार जरूर करेंगे। कल हमारा परीक्षा का पहला दिन है। कहा जाता है श्री गणेशाय नमः, कहा जाता है श्री गणेशाय नमः, यानी कल हमारा शुरुआत होने वाला है। कल पेपर का फर्स्ट डे है और उम्मीद करूंगा कि पहला पेपर आप सभी का बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी पढ़ाई कर चुके हैं उसी पर फोकस करिए। जिन भी चीजों को आप पढ़े हैं उसी पर कमांड करिए। जिन चीजों को आप नहीं पढ़ पाए हैं उस पर अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने की बेटा अब कोई जरूरत नहीं है। यह परीक्षा हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक उत्सव है। यह एक उत्सव है, इसे आप उत्सव की तरह लीजिए, तब जाकर के इस परीक्षा को आप सफल करेंगे। और एक एक प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सुंदर शब्दों में दीजिए। जैसे हिंदी का पेपर है तो आप सभी लोगों को गद्यांश पद्यांश पर फोकस होना चाहिए कि कौन गद्यांश है, कौन पद्यांश है, किस लेसन से लिया गया है और किस लेसन, किस कवि, किस लेखक की रचना है। इन सभी बातों का आपको ध्यान देना होगा। जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय लिखते समय केवल कवि का जन्म और मृत्यु नहीं बताना है, बल्कि आपको उसका साहित्यिक सौंदर्य भी बताना है कि वो क्या बताना चाह रहा है, कवि ने साहित्य की सेवा में क्या किया है, उसकी भाषा क्या है, उसका क्या नाम है कि अलंकार, किन अलंकारों का प्रयोग किया, उसने किन छंदों का प्रयोग किया है। इन सारी बातों को आपको विस्तार पूर्वक बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पूरी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करे होंगे। देखो बेटा, हमारी मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी। जीवन में मेहनत ही करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बोर्ड परीक्षा आज हमारे जो सामने आई है, ये दोबारा अब नहीं आएगी हमारे लिए, आएगी तब जब हम परीक्षा में होंगे फेल। कोई विद्यार्थी नहीं चाहेगा कि वो परीक्षा में फेल हो, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी यूपी बोर्ड का विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। अगर आप करते हैं तो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूरा भरपूर नंबर पाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। देखो, जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है बेटा, ये मौका एक ही बार मिलेगा हिंदी का पेपर देने का। उसके बाद दूसरा पेपर का नंबर रहेगा। हिंदी का पेपर है कल, बहुत अच्छा करिए। किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा सेंटर में बैठ गए तो अपने दोस्त यार, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। नो कन्वर्जन, किसी से कोई बातचीत नहीं हो। आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे और अपने कॉपी मिलते ही प्रश्नों को, पेपर बट गया, पेपर मिलते ही आप पेपर के प्रश्नों को पढ़िए, समझिए क्या पूछा गया है। उसके बाद समझ करके जिस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से आ रहा है उस प्रश्न के उत्तर पर फोकस करिए, कमांड करिए और उसे परीक्षा में सुंदर और स्पष्ट शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं। और एक बात, ओएमआर सीट से रिलेटेड बात, 10वीं के लिए ओएमआर सीट में गोला भरते समय आप काले या नीले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। जो 10 रुपए की कलम मिलती है, आप जेल पेन का बिल्कुल प्रयोग ओएमआर सीट को भरने के लिए नहीं करने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि जेल पेन का प्रयोग वर्जनीय है, उसे वर्जित किया गया है। आप बिल्कुल नीले पेन, यानी जो आपका नॉर्मल कलम है, उसी से गोले को भरने की कोशिश करिए और दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए ताकि आपसे उसमें कोई गलती ना हो। ये याद रखिए, एक ही ओएमआर सीट मिलेगी आप लोगों को। बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि आप दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी होंगे। आप ओएमआर सीट पर आपका कोई गोला गलत हो गया, आप दोबारा कोई गोला नहीं भरने जाएंगे, उसको इरेजर नहीं करेंगे, उस पर ब्लेड आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर व्हाइटनर आदि नहीं लगाएंगे। इन सारी सूचनाओं को, इन सारी बातों को आपको फोकस करना है और तभी जाकर के परीक्षा में वर्णात्मक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर शब्दों में लिखिए। अपने अनुक्रमांक के स्थान पर रोल नंबर जिसको बोलते हैं, अनुक्रमांक, आपके प्रवेश पत्र पर हिंदी में लिखा होगा अनुक्रमांक, उस अनुक्रमांक को बाबू बोलते हैं रोल नंबर।
वो जहां रोल नंबर होगा वहीं अनुक्रमांक के नंबर को, यानी रोल नंबर अनुक्रमांक एक ही बात है, उसे उस जगह पर भरिएगा। इस सूचनाओं को ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाली हैं, इस बात का मैं पक्का उम्मीद करता हूं। और सभी लोगों से एक बार और कहना है, अंत में बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, अंत में एक ही बात करना है कि जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, सफल होने के लिए एक ही मौका मिलता है। और बार बार वो बात मैं कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। जो उसमें और हरवंश राय बच्चन जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो बहुत पहले आई थी, और ये कविता हम लोगों के जीवन में उत्साह भरती है, हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करिए, आप लगातार लगे रहिए, आने वाला समय आपका है और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बिल्कुल आपके अनुसार आएगा, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप मेहनत किए हैं, जैसा आप चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पूरी बातों को समझे होंगे। तो कल जाइए परीक्षा में, कोई टेंशन मत लीजिए। और मैं जो हमेशा से कहता हूं, पेपर का पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं ना, एकदम पेपर को चीड़ फाड़ के आना है, मतलब कि पूरे प्रश्नों का जवाब दे करके आना है। ये आप सभी लोगों को करके आना है। मैं पूरी मेहनत के साथ पूरे साल भर आपके साथ लगा रहा हूं, आपको एक एक बात बताया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मेहनत को जरूर सफल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। और मिलेंगे अब हम लोग परीक्षा के बाद, परीक्षा परिणाम के समय। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी लोग बच्चे, बाय।